नमस्कार, साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते रविवार को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की डिजिटल तरीके से आधारशिला रखी है। इसके बनने के बाद ये देश की सबसे ऊंची प्रतिमा हो सकती है। कुरनूल के मंत्रालयम में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। 500 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है। ये प्रतिमा आने वाले कई वर्षों तक सनातन धर्म का संदेश अब देश और दुनिया को देगी। वहीं 10 एकड़ में प्रोजेक्ट ये फैला हुआ है। आगे अगर बात करें तो इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 2.5 साल का समय भी लगेगा। वहीं कर्नाटक में हालिया विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है। सरकार में आए कांग्रेस को लगभग 2.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर से ही कथित तौर पर मुख्यमंत्री को गिराने की धमकी अब दी जाने लगी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कथित तौर पर सिद्धारमैया को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सीएम कैसे बनना है और उसे कैसे गिराना है। मैं किसी से भीख नहीं मांगता, मैं सीना तान कर खड़ा रहूंगा। आपको बता दें कि हरिप्रसाद को कर्नाटक की सिद्धारमैया कैबिनेट में जगह नहीं मिली है, जिस वजह से वो काफी नाराज इस समय चल रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाज को ये महसूस करना चाहिए कि संघ परिवार के एजेंडे ने मणिपुर को दंगा जोन में बदल दिया। संघ परिवार मणिपुर में नफरत का बीज बो रहा है। सीएम विजयन ने तिरुवनंतपुरम में कहा कि दंगे की आड़ में जो हो रहा है वो ईसाइयों पर हमला है। ईसाई जनजातीय समूहों के चर्चों पर संगठित तरीके से हमला किया गया, उन्हें नष्ट किया गया। संघ परिवार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए मणिपुर में दंगा क्षेत्र में तब्दील किया इसको। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान ने राजभवन में एक संक्षिप्त समारोह में तिमिलिसाई और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वहीं शपथ लेने के बाद तिमिलिसाई ने अपने माता पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, उनके कैबिनेट सहयोगी विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, हिमाचल के मनोनीत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम, हैदराबाद के मेयर बोथू राममोहन और अन्य कई वहां पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक और कई विपक्षी दलों के नेता इस समारोह में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री, नेताओं और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत भी किया। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में दिवंगत द्रमुक प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में पूर्व बीजेपी विधायक वट कालीवर्धन को गिरफ्तार किया गया। वहीं कालीवर्धन ने कथित तौर पर डीएमके नेता कोनिमोझी और उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी तीखी टिप्पणी की है, जिन पर हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापा मारकर कार्रवाई की थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने हिंसा प्रभावित मणिपुर के खिलाड़ियों को अपने राज्य में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया है। वहीं एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने मणिपुर के खिलाड़ियों को तमिलनाडु में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया। स्टालिन ने एक बयान में कहा कि मणिपुर के हालात वहां के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया और एशियाई खेलों जैसे आयोजनों के लिए प्रशिक्षण लेने के लिए वास्तव्यानुकूल नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि तमिल संस्कृति प्यार और देखभाल की भावना का अनुसरण कर रही है। तमिलनाडु के चेन्नई में समथोवा एडवोकेट्स यूनियन ने विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल तमिलनाडु और पांडिचेरी के अदालत परिसरों के अंदर गांधी और तिरुवल्लुर की तस्वीरें लगाने की अनुमति देने के खिलाफ विरोध किया गया। वहीं हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कई वकीलों ने एमएससी प्रशासन के फैसले को रद्द करने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो हम सभी काम बंद कर देंगे और हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
तमिलनाडु के रामेश्वरम में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मणिपुर में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल मणिपुर में हो रहे दंगों के और कानूनों पर हालातों पर काबू पाने के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, जमकर नारेबाजी भी की। वहीं जिला समिति सदस्य ए आरोकिया निर्मला के नेतृत्व में जिला सचिव काशीनाथ दुरई ने विरोध वहां पर किया है, उसका नेतृत्व भी उन्होंने किया। जिला कार्यकारी समिति के सदस्य के करुणाकरन, जस्टिन तालुक, सचिव जी शिवा ने भी इसकी निंदा की है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मंत्रियों ने रामनाथपुरम में एशियाई पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का स्वागत किया है। जिला कलेक्टर पी विष्णुचंद्रन की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी, कल्याण मंत्री और खादर ग्रामोद्योग बोर्ड RS राजकनपन ने राष्ट्रीय पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता ट्रॉफी का स्वागत किया है। उन्हें जिले के एथलीटों से परिचित भी कराया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की कोशिश से एशियाई पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 16 साल बाद चेन्नई में आयोजित की जा रही है। वहीं इस टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान, चीन, कोरिया, जापान, मलेशिया हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही कहा गया कि प्रतियोगिता में रुचि रखने वाले खिलाड़ी भाग लें और जीत हासिल कर जिले और तमिलनाडु का नाम रोशन करें। वहीं केरल के मालापुरम में हिंदू एक्स वेदी ने केरल विधानसभा अध्यक्ष एन शमसीर के बयान पर प्रदर्शन किया। हिंदू एक्स वेदी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर विधानसभा अध्यक्ष एन शमसीर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन प्रशासन की निगरानी में किया गया। कर्नाटक में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण सिरसी राजमार्ग पर भूस्खलन हो गया। भूस्खलन के कारण सड़कों पर आवागमन बाधित हुआ और लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। साथ ही सड़कों पर भूस्खलन के कारण कई गाड़ियां फंस गई, जिससे काफी लंबा वहां पर जाम लग गया। वहीं सड़कों को सही करने का काम भी शुरू कर दिया गया ताकि लोगों को आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। कर्नाटक के हुबली में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभरा हो गया। लोगों को ऑफिस जाने में और घर जाने में भी दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में हुबली शहर की स्थिति ने नगर निगम विभाग के कामों की भी पोल खोलकर रख दी। फिलहाल प्रशासन यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की कवायद में अब जुटा है। कर्नाटक के हुबली में लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर जलभराव की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर जाने वाले लोगों को, दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जगह जगह जाम जैसे हालात बन गए, लेकिन इन तस्वीरों ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है। और आने वाले दिनों में भी कर्नाटक में अभी ऐसे लगातार बारिश जारी रही तो और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तमिलनाडु के रामेश्वरम रामानाथ स्वामी मंदिर में आदिथा पशु उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी अंबल ने पर्वत वर्धनी अम्मन के साथ मालाओं का आदान प्रदान किया। उन्होंने रामानाथ स्वामी से शादी करने के लिए तपस्या की थी। अम्मन थिरुकल्याण उत्सव का मुख्य त्योहार है, जिसमें भक्तों द्वारा गरीबों की मदद की जाती है।
जहां तक मिठाइयों की बात है तो कर्नाटक का हर शहर अपनी अपनी खासियत के लिए जाना जाता है, लेकिन मैसूर पाक ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी एक अलग ही जगह बनाई है, जो भारत की समृद्ध पाक विरासत को दिखाता है। इसके साथ ही कुल्फी ने लिस्ट में 18वां स्थान पा लिया। टेस्ट एटलस ने लिस्ट जारी की है। मैसूर पाक को 4.4 रेटिंग, कुल्फी को 4.3 की रेटिंग मिली है। वहीं पुर्तगाली पेस्ट्री पेस्टल डे नाटा ने 4.8 की रेटिंग के साथ लिस्ट में पहला स्थान पाया, जबकि इंडोनेशिया के बाली की सिराबी क्रीम स्मैक 4.7 की रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। 4.6 की रेटिंग के साथ तुर्की डोंडुरमा क्रीम तीसरे नंबर पर जगह बनाई है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मैसूर पाक की दुनिया की 50 मिठाइयों की लिस्ट में शामिल होने पर खुशी अब जाहिर की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कन्नड़ वासियों को इस बात पर गर्व है कि टेस्ट एटलस द्वारा प्रकाशित दुनिया के शीर्ष 50 स्ट्रीट मिठाइयों में मैसूर पाक को 14वां स्थान दिया गया। मैसूर पाक को लेकर मेरी बचपन की यादें हैं। जब मेरे पिता और रिश्तेदार घर आते थे तो मेरे लिए अक्सर वो लेकर आते थे। मैसूर पाक के पीछे लाखों रसोइयों की कड़ी मेहनत है, कौशल है। आज वो हमारे घर तक पहुंचता है और इसका श्रेय मैं सभी को देता हूं। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में बीजेपी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष का कार्यभार अब संभाल लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी उस समय तक आराम से नहीं बैठेगी जब तक राज्य की बीआरएस सरकार को चुनावी तौर पर दफन नहीं किया जाता। रेड्डी ने करीमनगर से लोकसभा सदस्य बंडी संजय कुमार से जगह ले ली है। रेड्डी ने कार्यभार संभालने के बाद पार्टी की एक बैठक को भी संबोधित किया। राज्य में बीआरएस को हराने के लक्ष्य के साथ एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का मानना है कि तेलंगाना उन दक्षिणी राज्यों में से एक है जहां बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना है। वहीं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जिक्र करते हुए रेड्डी ने आरोप लगाया कि नया निजाम और उनका परिवार सोचता है कि वे तेलंगाना के मालिक और राजा हैं। वो सोचते हैं कि राज्य को उनके बच्चों के प्रति भी वफादार होना चाहिए। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्वयंसेवकों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद ने मुख्यमंत्री वाईएस के रूप में गंभीर व्यक्तिगत मोड़ ले लिया है। जगनमोहन रेड्डी ने एक सार्वजनिक बैठक में जनसेवा प्रमुख पवन कल्याण की जमकर आलोचना की है। वहीं वेंकटगिरी निर्वाचन क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने पवन कल्याण को एक राजनीतिक स्वयंसेवक और कई सालों से तेलुगु देशम प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के लिए काम करने वाला पैकेज स्टार बताया। उन्होंने कहा है कि जेएस प्रमुख का एकाधिक विवाह, तलाक और अवैध संबंधों का इतिहास भी रहा है। हालांकि पवन कल्याण महिलाओं को लुभाकर अपने जाल में फंसाता, यह भी आरोप लगाया गया। मदुरै रेलवे स्टेशन बड़े पैमाने पर विकास का काम चला रहा है। ऐसे में यात्रियों को विश्व स्तरीय वातावरण प्रदान करने के लिए काम अब जारी है। पुनर्विकास कार्य को पूरा करने के लिए पहले ही 36 महीने की समय सीमा तय की गई है। वहीं इस परियोजना के लिए 347.47 करोड़ रुपए की मंजूरी अब दी गई है। योजना में पूर्वी और पश्चिमी किनारों में एक एक टर्मिनल का भी निर्माण शामिल है। आगमन और प्रस्थान को अलग करने के उद्देश्य से 3 जगहों पर पार्किंग की सुविधा भी शामिल है। वहीं केरल में बढ़ते मानव पशु संघर्ष लगातार वहां पर जारी है। ऊंचे इलाकों में व्यापक विरोध किया जा रहा है। वन विभाग ने आयोजित एक राज्यव्यापी गणना से उनके पता चला कि पिछले 5 सालों में केरल में जंगली हाथियों की आबादी में 58.19% की गिरावट आई है। हालांकि 2017 में की गई गणना के मुताबिक केरल में 5,706 जंगली हाथी थे, लेकिन 2023 में जनसंख्या इनकी घटकर हो गई 2,386। इस बीच वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों की आबादी की गणना से ये पता चला कि
2018 में जनसंख्या 120 से घटकर 84 हो गई। अब आगे आपको बताते हैं। तिरुवनंतपुरम में आंकड़ों का खुलासा करते हुए वन मंत्री ए.के. शशिधरन ने हाथियों की आबादी में भारी गिरावट का कारण कर्नाटक के जंगलों में प्रवास हो सकता है, ये कहा है। अधिकारियों के मुताबिक हाथियों के प्रवास से जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2017 की गणना के दौरान कर्नाटक में शुष्क मौसम होने के कारण हाथी केरल की ओर चले गए थे। तेलंगाना के रंगारेड्डी में एलबी नगर स्पेशल ऑपरेशंस टीम और चैतन्यपुरी पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। ड्रग तस्कर राजस्थान में बेचने के लिए खरीदता था। पुलिस ने राजस्थान के मूल निवासी रमेश कुमार के पास से 4 किलोग्राम से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर कार्रवाई अब शुरू कर दी है और अब पता लगाने के बाद पूछताछ भी अब करेगी। आंध्र प्रदेश के नरवारपेटा में फिल्म अभिनेता सूर्या के जन्मदिन समारोह के लिए फ्लेक्सी लगा रहे 2 छात्रों की बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। मेपुरा वराई और गांव के वेंकटेश और जे पंगलुरु में पोलूरी साई दोनों एक निजी कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ रहे थे। वहीं दोनों छात्र अपने दोस्तों के साथ शहर में फ्लेक्सी लगा रहे थे। तभी फ्लेक्सी के लोहे का फ्रेम पास की बिजली लाइन के संपर्क में आ गया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नरसरावपेटा सरकारी अस्पताल भेज दिया। वहीं परिजनों को सूचित किया गया। दूसरी तरफ मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो चलिए इसी के साथ हमारे सबसे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।